नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक व्यूअर ने फ्लैट का प्लान भेजा है। लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारी आपसे एक विनती है, आप कुछ वीडियोज फ्लैट पर भी बनाइए प्लीज़। आपसे जो कुछ भी सीखा है उसी के अनुसार घर के कोने का कटना शुभ नहीं होता। कुछ दिन पहले हम एक अंकल के फ्लैट पर गए। अंदर से बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसके लगभग सभी कोने आगे पीछे थे। वो दोनों फ्लैट में अकेले रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उस फ्लैट का उन्होंने 8 मंथ पहले खरीदा है, तभी से वहाँ रह रहे हैं। क्या फ्लैट का वास्तु अलग होता है गुरुजी? प्लीज़ बताइएगा। उस फ्लैट को देखकर हमारी फ्लैट का वास्तु जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। उनके फ्लैट का प्लान भी हम आपको भेज रहे हैं। आप किसी भी फ्लैट पर वीडियो जरूर बनाइए प्लीज़। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। पहली बात तो फ्लैट हो कि घर हो, वास्तु के नियम वही रहते हैं। वे वास्तु के नियम कहीं बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। ये जरूर है कि हम जब घर जमीन पर होता है मकान, तो वहाँ कंपाउंड वाल होती है, घर बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, सड़क, अब जमीन पे रहते तो सड़क होती है सामने। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लैट सिस्टम होता है। ये फ्लैट है, ये पूरा, ये तुमने बताया ये वाला फ्लैट है, ठीक है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ। इस केस में जो ये जो दिख रहे हैं लॉबी, ये लॉबी जिससे ये फ्लैट में जा रहे हैं, ये बीच की लॉबी, या आप किसी होटल में जाते देखते हो लॉबी होती है, दो कमरे बने होते हैं, लॉबी सार्वजनिक हो जाती है। यहाँ पर हमें सिर्फ इस फ्लैट का वास्तु देखना है। यदि हम घर का देखते तो क्या होता है, हमें कंपाउंड वाल का भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना फ्लैट देखना है ना। इसके बाद पड़ोसी का फ्लैट से तो कोई वास्तु मतलब नहीं रहेगा, वास्तु का प्रभाव इस फ्लैट पर पड़ेगा। और जो कॉरिडोर है, ये सार्वजनिक सड़क की तरह यहाँ काम करने लगते हैं। लिफ्ट हुआ, लॉबी हुई नीचे की, एक बार तो नियम वही रहेंगे। अब यहाँ देखिए, यह नॉर्थ ईस्ट इनका कटा हुआ है इस फ्लैट का। तो नॉर्थ इधर है, विदिशा थोड़ा इधर आ रहा है, तो नॉर्थ इधर माना जाएगा। विदिशा प्लाट है तो नॉर्थ ये रहेगा, ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। वो ऐसी जगह पर जब तिरछा आता है तो वो जो चक्र बना के बताते हैं, है ना। चक्र से मत देखिए, सिर्फ सिंपल मान लीजिए ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, यही सही तरीका है। और दरवाजा बिल्कुल सही जगह पर है। पर ये बहुत बड़ा दोष आ गया इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर का कटने का। यहाँ पर आने के बाद, अब जैसे उन्होंने बताया हस्बैंड वाइफ दोनों बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे फॉरेन में रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे ना तो मुखिया तरक्की कर पाता। अब रिटायर हो तो क्या तरक्की कर दी उन्होंने ना। पर ऐसे घरों में जो देखा गया है, ना मुखिया तरक्की कर पाता है, ना बड़ा बेटा तरक्की कर पाता है। ये उनका भाग्य है कि बच्चे बाहर इस घर में नहीं रहते। साल में 2 5 10 दिन आके रह भी जाए तो फर्क, इतने फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। मैं भी वास्तु कंसल्टेंसी जाता रहता हूँ, ट्रेवल करता रहता हूँ, तो होटलों में ठहरना पड़ता है। तो हर जगह थोड़ी ढूंढते रहते हैं कि इसका वास्तु ठीक है कि नहीं। तो 2 5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? कोई जाके रह जाए तो इसका कोई इफेक्ट उन पर एकदम नहीं आएगा। वो तो जहाँ रह रहे हैं उनको, उनका घर का इफेक्ट आएगा, इनको इस घर का आएगा। सुंदर होना ठीक है, पैसा है, आपका घर सुंदर जितना चाहे बना सकते हैं, पर सुख, समृद्धि, तरक्की, वो एक अलग बात है। तो ये दोष है। अच्छा, ऐसे ऐसे घर में यदि परिवार आकर है तो नॉर्थ ईस्ट कटा हो तो परिवार बढ़ने में भी दिक्कत आती है। मतलब यदि कोई चाहता है कि औलाद चाहता है, ना परिवार बढ़ाना चाहता है, उसको उसमें दिक्कतें आती हैं, बच्चे हो जाते हैं, दिक्कत आती है। पर कई बार उनको कोई हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, पैदाइश के वक्त, पैदाइश के बाद, ऐसा देखने में आया। ये दरवाज़ा ठीक है, मतलब ये बेडरूम का न्यू देखा जाए तो ये हो गया पश्चिम वायव्य का, तो नॉर्थ ये है, पश्चिम वायव्य का हो गया। और ये दरवाज़ा ठीक है, ये डाइनिंग रूम भी ठीक है। अच्छा, इसमें ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए आप, आपका ये दरवाज़ा भी, ये उत्तर ईशान का हो गया, ये भी ठीक है। ये सीधा है, ये हिस्सा बाहर निकल गया है, तो ये भी ठीक है दरवाज़ा। ये हो गया पूर्व ईशान का, इस बेडरूम का। अब ये दूसरी बात ये आ रही कि किचन आ रहा है, ये क्योंकि घर यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाए तो किचन उत्तर का आ रहा है,
नॉर्थ नॉर्थ में ना, नॉर्थ का किचन आ रहा है। अब जब नॉर्थ का किचन रहता है तो घर की महिला समझदार होती है, या और घर के पुरुषों को कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। अब इस जगह क्या है, वो सज्जन बुजुर्ग सज्जन रहते हैं, बच्चे फौरन से पैसा भेजते होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तो कमाने के लिए मेहनत नहीं करना, पैसा अपने आप आ ही रहा उनके पास आ जाता होगा। ठीक। दूसरा इसका ओपन किचन है। अब ओपन किचन हुआ तो क्या हुआ, ऐसे घरों में जिसका किचन ओपन होता है उस घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। रिश्तेदारों से कोई संबंध नरम गरम रहते हैं, शत्रुता जैसी हो जाती है। ठीक। कोई गर्भ धारण करने की उम्र में हो तो उसे गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, और यदि ऑलरेडी बच्चे हो तो उनकी बच्चों की तरक्की में बाधा आती है। अब या तो मियाँ भी दोनों अकेले रहते हैं तो बच्चे बाहर हैं तो उनकी तरक्की को बाधा आएगी नहीं। इनकी वाइफ जो है मियाँ बीबी है तो वाइफ समझदार होगी। और ये कि अब मुखिया दोस्तों संख्या जिस उम्र में जैसा हालात उस हिसाब से इनका कम आना जाना भी कम रहेगा। तो कुल मिला के ये इसका विश्लेषण है, घर खूबसूरत है पर सुख का अभाव रहेगा। ठीक है ना, और नीरसता के साथ बुढ़ापा कटेगा, ये तय बात है इस घर में रहते हुए। तो जो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।